हम इस अंगूठी को ढूंढ जरूर रहे थे जिंदल साहब, लेकिन इस अंगूठी को पहनने का इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं था। और जिस इंसान ने हमें इतना हर्ट किया हो, उसके हाथ से हम ये अंगूठी कैसे पहन सकते हैं? ये सच है जिंदल साहब कि अंतरा ने इस अंगूठी की कदर नहीं की, पर यह भी सच है कि आपने इस अंगूठी से जुड़े इमोशंस की कभी कदर नहीं की। इसलिए पहनाई ना आपने ये अंगूठी अंतरा को, खुद अपनी मर्जी से हमारे हाथ से निकाल कर, और खुद अपनी मर्जी से हमारा हक उसे दिया था ना आपने। तो आज हम आपके हाथ से ये अंगूठी पहनकर आपके ईगो को हैप्पी क्यों फील करवाए? ये गुड्डन से ना हो पाएगा। ठीक कह रही हो तुम गुड्डन। हर्ट किया है मैंने तुम्हें, दिल दुखाया है तुम्हारा मैंने, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर जो विश्वास, जो प्यार मैंने खो दिया है, उसे वापस जगाऊंगा मैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तूने मेरी शादी रोकी थी अक्षत जिंदल, अब देख तुम्हारी कैसे पोल खोलता हूं। और सारा पैसा वैसा भी तो वैसे भी अंतरा जी के पास है। इस गुड्डन के साथ अपना टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं अंतरा जी का साथ दूं। कम से कम लड़की वड़की नहीं मिली तो पैसा तो आएगा। अंतरा जी, मुझे आपको कुछ बताना है। ये गुड्डन और अक्षत आपस में मिले हुए हैं। उन दोनों के प्लान की वजह से ही हमारी शादी नहीं हो पाई गुड्डन से। मैं आपको सच बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। उनकी जो दोनों बहू है ना, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको सच बताया तो मुझे काट डालेगी। सच में बहुत खतरनाक है दोनों बहुएं। हाँ, पर आपसे ज्यादा नहीं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करूं, इतना तो बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। इसलिए मौका मिलते ही आपको सच बताने चला आया उनके नाटक का। पहले से ही जानते थे तुम्हारी नियत को, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे। सुधरोगे नहीं ना तुम। तुम्हारी वजह से सब लोग हमें ये कहते हैं कि हमने पैसे के लिए शादी की, लेकिन असलियत में तुम पैसों के लिए बिके हुए हो दद्दू। खैर, अब ये जो अंतरा के टुकड़ों पर चलने का तुमने फैसला ले ही लिया है ना दद्दू, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, और वो भी गुड्डन के स्टाइल में। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, और गुड्डन से चाहे कुछ और हो या ना हो, तुम जैसे घटिया लोगों की बैंड बजाना तो जरूर हो पाता है। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी जाके अंतरा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर वो तुमसे निपटेगी। अब तो वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे, और वो ही बोलेगा जो हम बोलेंगे, समझा? लक्ष्मी, अगर अंतरा अंदर चली गई ना तो गुड्डन सासू माँ का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अंतरा को रोकना कैसे है मैं जानती हूँ। आप सिर्फ मेरे सुर से सुर मिलाइए, ठीक है? तेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। तेरी पूरी जन्म कुंडली निकलवा ली है मैंने।
क्या है ना दद्दू, गुड्डन ऐसे हवा में बातें नहीं करती। तुम्हारे खिलाफ बकायदा सबूत है हमारे पास। किस किस को कितने कितने का चूना लगाया सब खबर है, वो भी अखबारों में छपी हुई। वैसे ना जिंदल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्शन तो नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, पर चॉइसेस जरूर हैं, और वो भी 3 चॉइसेस। आप तो भाषण दीजिए ही मत। आप भूल गई अंतरा जी के साथ आप भी मिली हुई थी। हाँ, उस दिन अगर आप अंतरा जी के साथ नहीं देती ना, तो सासू माँ को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपकी वजह से सासू माँ की शादी एक बुढ़े से हो गई, और वो औरत जिसको इस घर से बाहर निकलना चाहिए था, आपकी वजह से आज हमारी सास बन के बैठी। समझिए आप। लक्ष्मी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं सुधरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। मेरी गलती की सजा भी मुझे मिली। और याद रखना लक्ष्मी, अंतरा ने गुड्डन सासू माँ के साथ बहुत बुरा किया है, और सासू माँ के साथ बुरा करके अंतरा का कभी अच्छा नहीं होगा, बद्दुआ लगेगी उसे। पहली चॉइस ये कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जो भी पैसे अंतरा ने दिए हैं और बाकी के जो लोगों को धोखा देकर ऐंठे हैं तुमने, उन पैसों पर अपनी ये बाकी की जो बची कुची जिंदगी है वो गुजार लेना। इन 2 कौड़ी की बहुओं की क्या औकात जो मुझे हाई लगाएंगी। इन पे अपना टाइम वेस्ट करके मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना है। ये प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करेंगे? अब मैं अपनी सासू माँ को मैसेज करती हूँ। भगवान करे कि गुड्डन सासू माँ अपना फोन देख ले। और दूसरी चॉइस ये कि हम ये सबूत जाकर पुलिस को दे दें, और तुम अपनी बाकी की जिंदगी वहां जेल में अपने बाकी दोस्तों के साथ गुजारो। और तीसरी चॉइस नहीं, पर तीसरी बात तो कभी गुड्डन बोलती ही नहीं ना। तो क्या कहते हो? पहली चॉइस लॉक कर दीजिए। जल्दी करो। तो चली गई। चलो दुर्गा दी, चलो। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब गए कहाँ? इसका मतलब गुड्डन सासू माँ का प्लान कामयाब हो गया। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ गुड्डन। अब जब वो बुढ़ा इस घर से जा चुका है, तो अब हम पूरी तरह से अंतरा पे फोकस कर सकते हैं। क्यों गुड्डन? गुड्डन, गुड्डन तुम ठीक हो? ठीक है हम, और हम खुद को संभाल सकते हैं जिंदल साहब। हाँ, देखा मैंने। अभी गिरती यहां से तुम। दुनिया की नजरों में इतना तो गिरा चुके हैं हमें, और कितना गिरेंगे अब हम। और ये आपकी फिक्र, ये आपका प्यार, ये आप अपने तक रखिए जिंदल साहब। अभी तक भी तो हम खुद को अकेले संभालते आए हैं ना, आगे भी संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी,
सरस्वती बहू, माँ, जरा 1 मिनट प्लीज यहाँ पे आइए ना। क्या हुआ? जरा पूछिए ना गुड्डन को, ये सब हो क्या रहा है? मतलब मेरे कपड़े पहनकर मेरे होने वाले पति के साथ कर क्या रही है ये? कोई शर्म, कोई लिहाज कुछ तो होगा ना गुड्डन की। सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम क्या मेरे पति को फंसाने के लिए ये घटिया तरकीबें, ये सब करने की कोशिश कर रही हो? बोलो ना गुड्डन, ये सब हो क्या रहा है? अंतरा, मैं गुड्डन से बात करता हूँ। अक्षत प्लीज प्लीज, ये गुड्डन और मेरे बीच की बात है। ये क्या तमाशा है? चाहती क्या हो तुम? अंतरा जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तूने अपनी मर्जी से शादी की ना, किसी ने रोका तुझे? नहीं ना। तो फिर ये सब दिखाकर और कितना गिरोगी सबकी नजरों में? पता नहीं और कितने रूप तेरे देखने को मिलेंगे गुड्डन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने तुझे अपनी बहू ही नहीं, बेटी भी समझा था। यही सिला दिया तूने अपनी सास के प्यार और सम्मान का। पर कान खोल के सुन ले गुड्डन, अक्षत के कहने पर तू इस घर में है। शादी होने तक कोई ड्रामा, कोई नाटक नहीं दिखाएगी तू। और दूर रहना मेरे अक्षत और अंतरा की जिंदगी से। शादी खत्म होते ही जा इस घर से और बख्श दे मेरे परिवार को गुड्डन, बख्श दे। अक्षत मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अंतरा जी, आपका काम डन। जैसा आपने कहा था ना, मैंने वैसे ही किया है। गुड। गुड। मुझे लगा कि आप मुझे शाबाशी देंगी। खैर छोड़िए, अब मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे, वो भी शाबाशी से कम है क्या? वैसे अंतरा जी, एक बात बोलूं? मतलब अब हम लोग पार्टनर्स हैं तो आपस में क्या छुपाना। ये जो आपने काम कहा है ना, वो क्यों कहा है? गुड्डन की वजह से मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक तो मेरे कपड़े पहन के वो घर में रह रही है, ऊपर से उसका हस्बैंड वो बूढ़ा गायब है। कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। नॉनसेंस, कुछ गड़बड़ है। वो जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। आई रियली नीड टू फाइंड। अंतरा जी, एक रात में क्या उखाड़ लेगी वो? नहीं सरू बहू, कुछ है। आई कैन सेंस इट। दूध। गुड नाइट अंतरा जी। गुड नाइट एजे। तुम्हारे लिए दूध लाया था। अरे तुम्हें लाने की क्या जरूरत है? इतने सारे सर्वेंट्स हैं, कोई भी ले जब आता। सर्वेंट्स नहीं होते थे तब भी मैं ही लाता था ना। हाँ, पर वो वक्त की बात ही कुछ और थी। वो इनोसेंस, वो प्यार। मैं वो वक्त तुम्हारे साथ फिर से जीना चाहता हूँ अंतरा। चलो, वक्त तो बदल चुका है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो।
आज भी अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम। इसलिए मुझे ये दूध तुम्हें हमेशा की तरह जबरदस्ती लेकिन प्यार से अपने हाथों से पिलाना होगा। यू हैव टू हैव इट। जिद मत करो बच्चों की तरह, पूरा पीना पड़ेगा अंतरा। चलो। थैंक गॉड कि एजे ने कुछ भी नहीं सुना, वरना पैसे नहीं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने पड़ जाते। थैंक यू सो मच। वैसे थैंक यू तो मुझे अंतरा जी का भी करना चाहिए। उनका सारा प्लान ना फुल प्रूफ होता है। जब तक मैं उनके साथ हूँ, सेफ हूँ। बस बचाए रखना भगवान। दुर्गा दी, ये अंतरा और सरू आखिर प्लान क्या कर रहे हैं? इतनी रात गई को बुलाया, क्या बात है लला? अंतरा और सरू कहाँ है? उनको भी बुला लो अगर कोई खास बात है तो। बात तो खास है माँ, लेकिन उन दोनों के कानों के लिए नहीं, क्योंकि बात दरअसल उन दोनों के बारे में ही है। मैंने उन दोनों को नींद की गोली खिलाकर चैन की नींद सुला दी है, ताकि हम सब परिवार बिना किसी रिस्क के वो बात कर सकें जो अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। नींद की गोली? ये क्या कह रहे हैं लला? अंतरा और सरू तो हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर उनसे खतरा किस बात का? खतरा है माँ, क्योंकि वो दोनों इस परिवार का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी इस परिवार को अपना नहीं समझा। सच्चा अपनापन तो सिर्फ गुड्डन ने दिखाया है माँ। हाँ माँ, गुड्डन ने अब तक जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है। अंतरा ने मुझे, आपको, इनफैक्ट हम सबको सिर्फ झूठ कहा है। हर कदम पे धोखा दिया है उसने हमको, और अब मैं गुड्डन पर और सवाल उठते देख नहीं सकता माँ। ये जानते हुए कि वो सच्ची है और अंतरा झूठी है, मैं उसे और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मेरा आज आप सबको ये सच बताना जरूरी था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बोल, क्या पट्टी पढ़ाई है अब उसने? मुझे पट्टी नहीं पढ़ाई है माँ, बल्कि मेरी आंखें खोली हैं। अंतरा का असली चेहरा दिखाया है उसने मुझे। माँ, अंतरा के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी एक सोची समझी चाल थी। अफसोस तो इस बात का है कि हम उस पर विश्वास करते हुए इसकी हर चाल का शिकार बन गए और सारा इल्जाम गुड्डन पे लगता गया। गुड्डन इनोसेंट है माँ। यही परिवार मेरे हर आंसू पे विश्वास करता है, वो भले कोई भी झूठ हो, मतलब वो अक्षत के साथ सोने वाला या प्रेगनेंसी या बच्चा, कुछ भी। अक्षत कभी ये सोच पाएंगे कि इतने क्यूट से भोले से चेहरे के पीछे एक मर्डरर छुपा है जिसने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। हमेशा से मुझे पैसा, प्रॉपर्टी, यही सब तो चाहिए था। अक्षत और उसके बोरिंग से परिवार में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हे काना, मैं अपनी गुड्डन को गलत ही समझती रही। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से माफी मांगू मैं तुझसे। तूने मेरे परिवार के लिए इतना सब किया और मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला। गुड्डन, इसके लिए मुझे तू जो भी सजा देगी मैं खुशी खुशी मान लूंगी। नहीं दादी। पर बेटा, मुझे माफ कर दो, अपनी बूढ़ी माँ को माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रही हैं? आपका प्यार, आपका विश्वास हमें मिल गया दादी।
हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आप सब, हमारा परिवार हमारे साथ है, तो हम उस अंतरा को सबक सिखा के रहेंगे।